अकलतरा में सदविप समाज सेवा द्वारा कराया जा रहा है 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन। अकलतरा के लिखमानिया धर्मशाला में 2 दिवसीय राम कथा का आयोजन किया गया, जिसमें कथावाचक हिमालय के सिद्ध योगी ब्रह्मस्वरूप सदगुरु स्वामी श्री कृष्णानंद महाराज जी हैं। इस कथा के आयोजन को श्रवण करने में समाज व क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज ने बताया कि हमारा एक नियम है, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें कथा का साधु अगर शिष्य हो जाए और चित्रकार सुंदर हो जाए तब सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा और समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, सरकार अपने आप ठीक हो जाएगी। सुंदरम का मतलब शिक्षक, नेता, कार्यपालिका अगर ये ठीक हो जाए तो सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। लेकिन लोग समझते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम केवल उच्चारण करने और कहने के लिए है। उन्होंने कहा कि लोग अपने काम को करते हुए सत्यम शिवम सुंदरम हो जाए। हमने हाल ही में हुए कालीचरण महाराज की गिरफ्तारी के विषय में स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज से सवाल किया, तब उन्होंने कहा कि कई लोग अपने आप को हाईलाइट करने के लिए कुछ भी बोल दिया करते हैं। इतने दिन से तो कालीचरण को ना आप जानते थे, ना मैं, ना छत्तीसगढ़, लेकिन अब पूरा छत्तीसगढ़ जान चुका है। कल को वो नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, ऐसा करना अतिशयोक्ति है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया, अपना सर्वस्व त्याग किया, देश उन्हें महात्मा मान चुकी है, तब उनके प्रति अनादर करना राष्ट्र का अनादर करने के समान है। मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। छत्तीसगढ़ जांच की चापा से ब्यूरो चीफ अजय यादव की खास रिपोर्ट। आपके चैनल से हम दर्शकों को यही कहेंगे कि आप जहां भी हो, जिस स्थिति में हो, घर बन उजाड़ एक कर करो, कबीर साहब कहते हैं, गृह बन उजाड़ एक कर करो, भाव मिटाओ दूजा। यह नहीं है कि हिमालय में बैठा हुआ बहुत योगी है, तपस्वी है, ध्यानी है और घर में रहने वाला जो है चोर। आप इस भाव को मिटा दें, जहाँ हैं वहीं से परमात्मा की भजन करें और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ें। और जहाँ है वहीं से यदि परमात्मा की तरफ आगे बढ़ते हैं, भजन करते हैं, तो परमात्मा आपको वहीं से उपलब्ध हो जाता है। जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है और कोई खास वेशभूषा हमारे तरफ बनाने की भी जरूरत नहीं। और सब रूपों में वही है, सुंदर बदन। यहाँ सब सुंदर बदन या कुरूप जो हम लोग करते हैं, सब बदन तो उसी का है। हमारा वेदांत कहता है सर्वम जयते ब्रह्म, चारों तरफ वह ब्रह्म ही है, लेकिन हम लोग उस ब्रह्म को कह लेते हैं लेकिन भान नहीं करते। यदि भान करते तो यहाँ छुआछूत नहीं होती, ऊपर नीचे नहीं होता, भेदभाव नहीं होता। यह केवल हम लोग कहते हैं। जो हमारे ऋषियों ने कहा है उसको हम अपने उतार लें तो हमारा समाज बड़ा सुंदर होगा। अभी जो है ऊपर नीचे जात पात करके समाज में कलह और विद्रोह हो रहा है, नरक की स्थिति हो गई। इसलिए जो हम कहते हैं उसको करना चाहिए। आगे काम करते हुए, संसार में रहते हुए, काम करते हुए आप सत्यम शिवम सुंदरम को उपलब्ध हो। देखो कुछ लोग जो हैं अपने को हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं। कालीचरण को आज के पहले तो कोई नहीं जानता था ना, आप भी जान गए, हम भी जान गए, छत्तीसगढ़ की जनता जान गई और दूर दूर तक लोग जान गए। तो कुछ अपने को जनाने के लिए ऐसा लोग कर देते हैं, हाईलाइट हो गए। आज न कल नेता बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। और यह अतिशयोक्ति है। महात्मा जी ने स्वतंत्रता संग्राम में काम किया है, त्याग किया है, अपना सब कुछ बलिदान किया है और उन्होंने देश ने उन्हें स्वीकार किया है, महात्मा कहा। उनके प्रति अनादर करना राष्ट्र का अनादर है मेरे समझ से। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आए हैं यहाँ की जनता की ठीक ही है, नम्र है, सीधा है, भक्त है। और हमारे यहाँ का फॉर्मूला है सत्यम शिवम सुंदरम, यानी पत्रकार आप लोग सत्य हो जाएं, सत्य बोलने, सत्य संभाषण करें, सत्य दें। और कथाकार और साधु लोग शिव स्वरूप हो जाए। शिव को कुछ चाहिए नहीं, मंगल के मूर्ति कहा गया है शिव। कथाकार साधु यदि शिव स्वरूप हो जाए और चित्रकार सुंदर हो जाए, सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा और समाज अपने आप ठीक हो जाएगा, तो सरकार भी अपने आप ठीक हो जाएगी। सुंदर का मतलब होता है शिक्षक, नेता और कार्यपालिका, न्यायपालिका। यदि यह सुंदर हो जाए तो समाज सुंदर हो जाएगा। इसलिए इन तीनों की अहम भूमिका है। ये तीनों अपने जगह पर आ जाएं तो संसार जो है सुंदर हो जाए।
सत्यम शिवम सुंदरम हो जाएगा। हम लोग सत्यम शिवम सुंदरम का अर्थ समझते हैं, केवल यह हमारे उच्चारण करने के लिए है, लिखने के लिए है, केवल कहने के लिए है। लेकिन यह हमारे ऋषियों ने सूत्र दिया है कि यह तीनों वर्ग सत्य रज तम तीनों यदि ठीक हो जाएं तो समाज ठीक हो जाएगा।